इस समय की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से यूक्रेन के खार्किव शहर में फंसे भारतीय छात्रों से कहा गया है कि वो आज रात 9:30 बजे तक किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में खार्किव शहर को छोड़कर वहां से तुरंत बाहर निकल जाएं। भारतीय दूतावास ने यह सलाह दी है छात्रों को कि अगर इन छात्रों को खार्किव से निकलने के लिए कोई वाहन नहीं भी मिलता तो भी वो खार्किव से कुछ दूर 3 इलाकों में पैदल ही जा सकते हैं। यानी बस किसी भी तरीके से ये यहां से निकल जाएं, चाहे उन्हें कोई गाड़ी भी ना मिले तो फिर पैदल निकल जाएं। इनमें पाइसोचेन खार्किव से 11 किलोमीटर दूर है, हमारे जो छात्र हैं वो वहां जा सकते हैं। दूसरी जगह है बबई जो 12 किलोमीटर दूर है और तीसरी जगह है बेजलाउ दिवका जो वहां से 16 किलोमीटर दूर है। भारतीय दूतावास की सलाह से ऐसा लगता है कि खार्किव में रशिया की सेना बहुत जल्द कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है। दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि आज रात को प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मामले पर दूसरी बार बात करने वाले हैं और उम्मीद है कि इस दौरान वो यूक्रेन के खार्किव जैसे शहरों में फंसे हुए भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज देने के मुद्दे पर उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है कि जो 20,000 भारतीय यूक्रेन में रहते हैं उन्हें कैसे सुरक्षित यहां से वापस निकाला जाए। खार्किव में हालात कितने खराब हैं इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। आज वहां एक व्यक्ति रिहायशी इमारत के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन इसी दौरान एक मिसाइल अटैक हुआ और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। Сбор денег снова. Здесь. अब तक 17,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़कर पोलैंड और रोमानिया जैसे पड़ोसी देशों में सुरक्षित पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन गंगा के तहत कुल मिलाकर 16 फ्लाइट्स में 3,352 नागरिकों को इवैक्यूएट करके भारत लाया जा चुका है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में 15 और फ्लाइट्स वहां से भारत आने वाली हैं और भारतीय वायुसेना के 4 विमान लगभग 800 भारतीय छात्रों को लेकर आज देर रात तक भारत पहुंचने वाले हैं। भारत पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके 4 सीनियर मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचकर भारतीय छात्रों को इवैक्यूएट करवा रहे हैं, पूरे इंतजाम खुद सुपरवाइज कर रहे हैं और ये सभी मंत्री यूक्रेन से भारतीय छात्रों को हवाई अड्डे तक जाकर विमान तक जाकर विदा कर रहे हैं और भारत में मौजूद जो मंत्री हैं वो उनका स्वागत उसी हौसले के साथ एयरपोर्ट पर जाकर कर रहे हैं। पानी की कमी ना हो। So they have landed in Lviv and then they are coming here. Hopefully the others who are remaining there will also come out. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके चरण रिजिजू जी जो यहाँ आए हुए हैं। अब आप सब लोगों को सुरक्षित वापस हम लोग भेज रहे हैं और मैं यहीं हूँ और अपने सभी दोस्तों को भी कह देना। My name is Smriti Irani. I'm here to welcome you all back on behalf of every Indian. Welcome back home. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! यूक्रेन और रशिया के बीच जारी यह युद्ध अब तीसरे चरण में पहुंच चुका है। पहले चरण में रशिया की सेना यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई। दूसरे चरण में उसने उन इलाकों पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया जहां रशिया समर्थित विद्रोही पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि ये इलाके आसान थे, यहां पर ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ी और इस दौरान रशिया ने ज्यादा बड़े हमले भी नहीं किए, बल्कि उसकी तरफ से केवल सैन्य अड्डों और सरकारी इमारतों पर कार्रवाई की गई, हमले किए गए। लेकिन अब ये जो तीसरा चरण है ये सबसे खतरनाक है।
इसमें रशिया की सेना बड़े पैमाने पर यूक्रेन में हमले कर रही है और अब ज्यादा से ज्यादा हवाई हमले और मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। अब पैदल सेना का जो रोल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और हवाई हमले बढ़ते जा रहे हैं। आज खार्किव में रशिया के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन की सेना के एक वेयर हाउस को एयर स्ट्राइक में नष्ट कर दिया और यूक्रेन का आरोप है कि रशिया ने इस दौरान ऐसी मिसाइल्स को इस्तेमाल किया है जो 300 मीटर के इलाके को एक बार में ही नष्ट कर सकती हैं। Это ж рядышком уже где-то. Твою мать. Твою мать. Это ж рядышком уже где-то. Твою мать. Твою мать. Это ж рядышком уже где-то. Твою мать. खार्किव में ही आज रशिया ने यूक्रेन के एक तोपखाने को भी बम धमाके में उड़ा दिया और ऐसा बताया जा रहा है कि हमले के दौरान यहां यूक्रेन के कुछ सैनिक भी मौजूद थे और ये सैनिक अपनी आखिरी सांस तक इस तोपखाने में रखे हथियारों की रक्षा करते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी जान दे दी। रशिया अब यूक्रेन के सैन्य अड्डों, पुलिस स्टेशंस, तोपखानों और सरकारी इमारतों को अपना निशाना बना रहा है और ऐसा दावा किया गया है कि खार्किव में पिछले 3 दिन में 150 से ज्यादा मिसाइल्स, 180 से ज्यादा रॉकेट्स और लगभग 20 बम धमाके हो चुके हैं, जिनमें यूक्रेन के 30 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। कल खार्किव में ही हमारे भारत के नवीन नाम के एक भारतीय छात्र की ऐसे ही एक हवाई हमले के दौरान मृत्यु हो गई थी। आज खार्किव में यूक्रेन की नेशनल एयरफोर्स यूनिवर्सिटी, एक टैंक स्कूल और एक ऑयल डिपो को भी रशिया की सेना ने अपने मिसाइल अटैक में नष्ट कर दिया। यानी खार्किव अब युद्ध की आग में जलकर धीरे धीरे खाक होता जा रहा है और पूरे शहर में बम धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। Боже, сейчас нахрен все сгорит. Боже, оно дальше потекло. Хоть бы деревья не зацепило, Господи. इस समय यूक्रेन का 70% हिस्सा युद्ध की आग में जल रहा है और रशिया की सेना का यह दावा है कि उसने दक्षिणी यूक्रेन में स्थित खैरसॉन इलाके पर अपना कब्जा पूरा कर लिया है। यानी इस इलाके पर उसने पूरा कब्जा कर लिया है और वहां के हवाई अड्डों को भी नष्ट कर चुके हैं ये लोग। पूर्वी यूक्रेन के दानियस्क और मैरियोपोल और डोनबास प्रांत में भी रशिया की सेना बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और दोनियस्क पूर्वी यूक्रेन का वही क्षेत्र है जिसे व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इसी तरह उत्तरी यूक्रेन में स्थित यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रशिया की सेना नियंत्रण की लड़ाई इस समय लड़ रही है और खार्किव के गवर्नर ने कहा है कि यहां किसी भी समय रशिया की सेना का पूरा कब्जा हो सकता है। इसके अलावा बेलारूस से भी रशिया की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है और कीव की घेराबंदी के लिए रशिया ने अब जबरदस्त तैयारी कर ली है। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया के 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स, 100 टैंक्स और 10,000 सैनिक इस समय कीव को घेर कर खड़े हुए हैं। इसके अलावा मैरियोपोल में भी आज यूक्रेन और रशिया की सेना के बीच सैन्य संघर्ष हुआ है जिसमें भारी गोलीबारी हुई और कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। Это ж рядышком уже где-то. Твою мать.
В этом доме есть человек, вот в этом доме. Аккуратно, учитесь, какую нитку надо. Давай. अब ये देखिए कि यूक्रेन के लोग क्या कर रहे हैं। इस युद्ध के बीच इन 7 दिनों में लगभग 5 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं और पलायन का यह सिलसिला अब भी जारी है। इनमें 2,81,000 लोगों ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में शरण ली है। तो अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा लोग कहां जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जा रहे हैं पोलैंड। 30,000 लोग यूक्रेन से पलायन करके स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं और हंगरी में 84,000, रोमानिया में 32,000, मोल्डोवा में 36,000 और अन्य यूरोपीय देशों में 34,000 लोग यूक्रेन से भागकर शरण ले चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.